ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, और बड़ी खबर पुणे के सनसनीखेज केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर, जिसमें आज का दिन काफी बड़ा और अहम माना जा रहा है। मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है, जिसके बाद दोनों को वडगांव मावल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक शातिर सिया ने पुलिस को पॉलीग्राफ टेस्ट यानी झूठ पकड़ने वाले टेस्ट के लिए लिखित सहमति दे दी है, और कोर्ट की मंजूरी मिलते ही उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाएगा। इससे पहले पुलिस टीम सिया को पुणे के कोंढवा इलाके में उसके स्थित लीला कुंज उसके घर पर लेकर पहुंची, जहां वारदात के दिन पहले उसने कपड़े जो हैं उसको जब्त कर लिया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि सिया और चेतन ने केतन को लोहागढ़ किले से धक्का देने से पहले लुलानगर की पहाड़ी पर मर्डर की बकायदा रिहर्सल की थी। पुलिस को इस पूरी साजिश में किसी तीसरे शख्स के शामिल होने का भी अब शक हो रहा है। मामले में सिया के माता पिता, भाई और कैब ड्राइवर समेत कई लोगों के बयान अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। तो ये इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां अभी तक इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के नाम सामने आ रहे हैं। तो वहीं अब पुलिस जो जांच पड़ताल कर रही है, उसमें जानकारी सामने आ रही है कि इसमें तीसरे की भी मिली भगत शामिल हो सकती है। अब वो तीसरा कौन है, इसको लेकर लगातार पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच आपको बता दें, सिया को उसके घर पर भी पुलिस लेकर गई है। जो उस वक्त घटना के वक्त उसने जो कपड़े पहने थे उसको भी जब्त कर लिया गया है। तो वहीं अब बात जो है पॉलीग्राफी टेस्ट तक भी आ पहुंची है। आपको बता दें, पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा सिया का, जिसको लेकर सिया ने खुद लिखित अनुमति भी दे दी है। अब जानकारी जिस तरह से देखी जा रही है, सामने आ रही है, उससे ये बात स्पष्ट होती नजर आ रही है कि पॉलीग्राफी टेस्ट से भी काफी कुछ सबूत, साक्ष्य, काफी कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। तो वहीं आज का दिन अहम इसलिए भी है क्योंकि सिया चेतन की आज पेशी होनी है। जो वक्त दिया गया था कोर्ट की ओर से वो खत्म हो गया, तो ऐसे में आज सिया और चेतन की पेशी भी होनी है। तो वैसे में इस केतन मर्डर को लेकर जो भी अब तक खुलासे सामने आए हैं, या यूं कहें कि अब तक जो भी जांच पड़ताल चली है, वो भी आगे और बढ़ती नजर आ रही है। और जानकारी जो सामने आ रही है उसमें ये बात स्पष्ट हो रही है कि इसमें चेतन और सिया के अलावा किसी तीसरे की भी संलिप्तता हो सकती है। इस तरह की आशंका पुलिस की ओर से जताई जा रही है। फिलहाल जांच पड़ताल इस पूरे मर्डर को लेकर लगातार जारी है। वहीं बात जो है पॉलीग्राफी टेस्ट तक भी आ पहुंची है। सिया का पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, जिसको लेकर लिखित अनुमति दे दी गई है सिया की ओर से। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग की, और क्या कुछ चीजें जो मिसप्रिंट एक तरह से नजर आ रही है तमाम साक्ष्यों के बीच। आज की जांच पड़ताल में उन तमाम बिंदुओं का भी खुलासा हो सकता है। तो ये 4 तस्वीरें केतन मर्डर इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तस्वीरें अलग अलग एंगल से, यानी कि पुलिस की जांच पड़ताल लगातार जारी है। केतन हत्याकांड की जांच पड़ताल, आपको बता दें, हर दिन इस जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। और फिलहाल जो भी जांच पड़ताल है वो आपको बता दें पॉलीग्राफी टेस्ट तक भी आ पहुंची है, यानी कि झूठ पकड़ने वाली मशीन लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा सिया के ऊपर, और इसको लेकर लिखित मंजूरी भी सिया गोयल की ओर से दे दी गई है। इससे पहले आपने देखा था लोहागढ़ फोर्ट ले जाकर सिया से भी और चेतन चौधरी जो उसका बॉयफ्रेंड है, जिन दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची थी, उनको लेकर सीन रिक्रिएट भी किया गया था। दोनों को अलग अलग ले जाया गया था, सीन रिक्रिएट किया गया था। तो वहीं अब बात जो है वो पॉलीग्राफी टेस्ट तक भी आ पहुंची है। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष सिंह मुंबई से। मनीष, जिस तरह से देखा जा रहा है, बात अब जो है पॉलीग्राफी टेस्ट तक आ पहुंची है। कब ये पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है? वैष्णव, देखिए, आज काफी अहम दिन है, क्योंकि आज दोनों की कस्टडी जो है वो समाप्त हो रही है। और ऐसे में अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज कोर्ट में पेश करके पुलिस जो है वो कस्टडी जो रिमांड है वो बढ़ाने के लिए कह सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि जो पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात सामने आ रही है, तो जानकारी मिल रही है कि कोर्ट में इसके लिए जो है परमिशन मांगा गया था पुलिस की तरफ से।
और ये भी जानकारी है कि सिया की तरफ से इस पर हामी भर दी गई है। तो जो पॉलीग्राफी टेस्ट है या जो लाई डिटेक्टर टेस्ट एक तरीके से कहें, अब इस पर एक तरीके से काम आगे बढ़ चुका है। तो ये जो बयान है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल इसी पे आ रही है क्योंकि घटना स्थल पर जैसा हमने पहले भी बात किया था कि कोई चश्मदीद या सीसीटीवी फुटेज नहीं है जो ये साबित करता हो कि इन दोनों ने ही धक्का मारा है। तो ऐसे में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे और उसी का एक पार्ट है लाई डिटेक्टर टेस्ट, जहां पर ये टेस्ट करने के बाद पता लगाया जाएगा कि जो बयान इन्होंने दिया या जो सीन रिक्रिएट करते समय जो बातें हुई उनमें कितनी सच्चाई है। तो अब ये काफी अहम माना जा रहा है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में। इसके अलावा कल भी हमने देखा कि सिया को उनके घर लेकर के सिया के घर गई थी पुलिस और वहां से 1 से 1.5 घंटे तक की पूछताछ हुई। सुनने में ये भी आया कि जो कपड़े सिया ने घटना वाले दिन पहने थे वो कपड़े भी बरामद किए गए हैं घर से और उसके बाद आगे की जांच जो है फोरेंसिक टीम कर रही है। जहां कैफे की सीसीटीवी वीडियो सामने आई थी, जहां पर चेतन और सिया दोनों बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। वहां पर भी बताया जा रहा है कि एक सामने कोई खाली प्लेस है, तो वहां पे भी पुलिस गई थी। हो सकता है कि उस जगह से कोई प्रूफ मिला हो, कोई लीड मिला हो। जी ऐसे में यहाँ पर मनीष ये बात भी सामने आ रही कि किसी तीसरे की भी संलिप्तता है, पुलिस को इस तरह का शक है। तो ये किस आधार पर पुलिस का जो शक है ये बनता नजर आ रहा है कि तीसरे की भी संलिप्तता है इस पूरे हत्याकांड में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि इसको हर एंगल से पुलिस तलाश रही है। और आप देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले ही सिया का एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। तो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वहां से भी कोई लिंक जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें कहा जा रहा है कि सिया किसी शख्स से बात करती हुई दिखाई दे रही है और भड़क रही है और गालियां दे रही है और चीट करने और फिर फोन करने की बात भी सामने आ रही है। तो ये बात भी है कि पुलिस अब इस पर भी जांच कर रही है कि वीडियो कितना पुराना हो सकता है या इन दोनों के अलावा किसी तीसरे की जो है वो इसमें दखलंदाजी तो नहीं है या फिर सिर्फ सिया और चेतन ही आरोपी है मुख्य। तो इन तमाम चीजों को लेके जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। हमने देखा कि लगातार कल जो केतन के घर वाले हैं उनके फादर वो भी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वापस से पुलिस ने उनसे बयान जो है वो दर्ज कराया है और वहीं जो सिया के माँ बाप है उनके साथ भी लगातार पुलिस टच में है और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही। जी ठीक है मनीष, आपके पास लौटूंगी, सवाल जवाब इस तरह से जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट इस पूरे हत्याकांड को लेकर। दरअसल पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। शहर के पास लोहागढ़ किले से मंगेतर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का देने से ठीक पहले सिया गोयल ने उसका मोबाइल फोन अपने पास ले लिया था। पुलिस अब इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि क्या सिया ने फोन अपने पास रखने के दौरान कोई अहम सबूत मिटाए थे। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद सिया ने केतन का मोबाइल उसके एक रिश्तेदार को लौटा दिया था। जांच अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि फोन से कोई डेटा या अन्य सबूत तो नहीं हटाए गए हैं। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे हत्याकांड को लेकर सामने आ रही है कि केतन अग्रवाल का फोन भी सिया ने अपने पास रख लिया था इस पूरी हत्या की साजिश को अंजाम देने से पहले। और उसके बाद जब ये पूरी हत्या की साजिश को अंजाम दे दिया तो उसके एक रिश्तेदार को फोन वापस भी लौटा दिया गया। अब ऐसे में उसके फोन से भी तमाम सबूत जुटाने का प्रयास जो है पुलिस प्रशासन की ओर से किया जाएगा। मनीष, क्या लग रहा है, ऐसे में केतन का जो फोन है वो मर्डर से पहले सिया ने अपने पास रख लिया था और उसके बाद रिश्तेदार को वापस कर दिया था। किस तरह के डेटा की, किस तरह की उम्मीद, अब ऐसे में केतन का फोन सबूत के अगर आधार पर देखा जाए तो किस तरह की भूमिका यहाँ पर देखी जा सकती है केतन के फोन की? देखिए, ये खबर आई थी सामने कि जब ये पूरा हादसा हुआ था उस दौरान जो केतन का जो फोन है वो सिया के पास रह गया था और या फिर रख लिया था एक तरीके से कहें तो। उस दौरान भी, क्योंकि ये बात पहले भी आ चुकी है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो पिछले 3 महीने के चैट्स और कुछ कॉल डिटेल्स डिलीट किए गए थे। लेकिन एक कॉल जो है वो जो पुलिस को मिला है जब घटना से कुछ देर पहले चेतन से सिया की बातचीत हुई थी। तो कई सारे जो डिलीट किए गए चैट्स हैं या डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उनकी जो है निकलवाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और वहीं अभी जिस फोन की आप बात कर रहे हैं तो इसका भी जांच चल रहा है, क्योंकि काफी समय तक सिया के पास केतन का फोन था। तो उस दौरान क्या उसमें से कोई छेड़खानी की गई है या कुछ चीजें डिलीट की गई हैं, इसको भी लेकर के जो है वो जो काफी चीज चल रही है। और वैसे आपको बता दूं एक बात और
कि जिस तरीके से अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से और जो खबरें आ रही हैं कि बार बार ये बात हो रही है कि सिया जो है वो मास्टरमाइंड है, सिया जो है इसने पूरा प्लान बनाया था। हालांकि सिया के फादर की अगर आप स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की प्लानिंग हुई है तो सिया इस तरह की प्लानिंग कर ही नहीं सकती, उसका दिमाग या इस तरह की प्लानिंग वो बना नहीं सकती है। तो क्या चेतन की तरफ उनका इशारा है? और इससे पहले भी हमने देखा था कि जो सिया का भाई है साहिल, उसने एक बयान दिया था जिसमें चेतन की तरफ इशारा किया था उसने। तो क्या अब परिवार वालों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है दिखाने की कि क्या चेतन जो है वो मेन मास्टरमाइंड है, उसने जो है ये तमाम चीजें की हैं? हालांकि खबर तो ये भी आई कि चेतन भाग के शादी करने को तैयार था, लेकिन सिया के लिए ये जो है वो मान नहीं रही थी। उसे लगा कि परिवार की बदनामी होगी, इससे अच्छा केतन को ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो अब ये तमाम थ्योरी पुलिस के सामने है, लेकिन अब जरूरत है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़े, इन चीजों को प्रूफ कैसे किया जाए, इनके लिए सबूत कैसे इकट्ठे किए जाए, और उसी के लिए कवायद जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो टाइम ले रही है। पहली बार कस्टडी में थे, फिर 3 जुलाई तक कस्टडी में लिया था तफ्तीश के लिए, और इसीलिए आज भी पुलिस को जरूरत होगी क्योंकि इतने सारे एंगल खुल गए हैं और इन सबको प्रूफ करने के लिए सबूत भी चाहिए होंगे। तो अब पुलिस इसीलिए आज कोशिश करेगी कोर्ट में जब दोनों की पेशी होगी कि फिर से एक बार कम से कम जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड मिले, कस्टडी मिले। जी ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की मनीष, इसके लिए आपका बहुत बहुत